गाजा में जंग के 25वें दिन एक साथ करीब 50 लोगों की मौत हुई है। दावा किया जा रहा है कि एक रेफ्यूजी कैंप में इजरायल ने बम बरसाए, जिससे वहां रहने वाले 50 लोगों की जान चली गई। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि कैसे गाजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल ने तबाही मचाई है। गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद अब सिर्फ मलबा बचा है। लोहे का सरिया, टूटी हुई दीवारें और छत के टुकड़ों को हटाकर इसके नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल उत्तरी गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप में कल इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले के बाद इस कैंप में रहने वाले लोगों का क्या हश्र हुआ होगा। युद्ध के पहले दिन से ही गाजा के आम लोग इसका दंश झेल रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप पर हमले में 50 लोगों की मौत का दावा है। इससे पहले अल अहली अस्पताल में तो मौत का आंकड़ा इससे 10 गुना ज्यादा था। यहाँ रॉकेट हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त इजरायल ने कई सबूत पेश करते हुए ये साबित कर दिया था कि उसने अस्पताल पर हमला नहीं किया, मगर इस बार इजरायल ने हमले की बात स्वीकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने माना है कि उसने ही रेफ्यूजी कैंप पर हमले किए हैं। डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि यहां हमास का एक सीनियर कमांडर रहता था, उसे मारने के लिए ही हमला हुआ। कल इजरायल ने रेफ्यूजी कैंप्स में छिपे आतंकियों पर निशाना लगाया था। इजरायल ने कई कैंप्स को तबाह कर दिया। इनमें जबालिया कैंप, नुसरत रेफ्यूजी कैंप और अल शाती कैंप शामिल थे। हमले के बाद तीनों ही कैंप्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कैंप पर एयर स्ट्राइक के बाद आसपास के अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ गई। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके पास मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए हो रहे हमलों में कई आम जिंदगियां तबाह हो गई हैं। युद्ध की भयावहता का जीता जागता सबूत दे रहे हैं ये शव। गाजा में हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ न मरीजों के इलाज के लिए जगह बची है, न ही मरने वालों को दफनाने के लिए जमीन। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 8,500 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3,450 बच्चे भी शामिल हैं। यूएन के मुताबिक गाजा के 23 लाख लोगों में से 14 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इन आंकड़ों के बीच यूएन समेत दुनिया भर के कई देश इजरायल से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। खुद हमास भी चाहता है कि किसी तरह इजरायल ये हमले रोक दे, मगर इजरायल उसके सर पर अलग खून सवार है। इजरायल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमास के खात्मे तक उसके हमले जारी रहेंगे। וההתחלה היא בצפון, מן הטעם שהעיר עזה היא מרכז הכובד של שלטון חמאס, ושם אנחנו בחרנו לפעול. הצפון כרגע, ככה אנחנו מקווים, נקי ככל שניתן מאוכלוסייה בלתי מעורבת, כי זה היעד שאנחנו הצבנו לעצמנו. अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ हालेवी भी युद्ध के मैदान में दिखे। गाजा बॉर्डर के पास हावेली ने ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे कमांडर्स से मुलाकात की। वहीं बीती रात भी गाजा में धमाके हुए। इजरायल ने रात भर हमास के ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। गाजा में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां दिन में इजरायल के हमलों से धुआं उठता है, तो रात में गाजा के आसमान में आग के गोले की तरह मिसाइलें दिखती हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी करते हुए इजरायली सैनिकों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करता हुआ दिखाया। साथ ही हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया गया। हमास भी वीडियो पर वीडियो रिलीज कर रहा है। कल फिर उसने अपने आतंकियों का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में हमास के आतंकी समंदर के अंदर हमला करने वाले टॉर्पीडो के साथ दिखे। इधर लेबनान बॉर्डर पर भी स्थिति खतरनाक होती जा रही है। कल रात भर बॉर्डर पर इजरायल और हमास के बीच गोलीबारी चलती रही। आईडीएफ ने फिर एक बार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हालात बिगड़ते देख इजरायली सेना ने अपने कुछ और टैंक लेबनान बॉर्डर की ओर भेज दिए हैं। टैंक में बैठे ये इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह से निपटने के लिए बड़ी संख्या में लेबनान बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं।
इस बीच यमन के आतंकी संगठन हूती ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती ने इजराइल की तरफ ड्रोन और मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया है। तो एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और अब यमन का आतंकी संगठन हूती, आतंकियों की एक खतरनाक तिकड़ी एक साथ इजराइल पर अटैक कर रही है, जिसका आईडीएफ की फौज अकेले डट कर सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।